छूती हैं, लेकिन यह बस्ती अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है। बस्ती के वारिस अली, नावेद आलम, इसरार अहमद, इमरान अली, अयाज अहमद, शारिक अली ने बताया कि बस्ती में जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। गंदे पानी के बदबू से रहना दुश्वार हो गया है। शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बस्ती के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या समाधान की मांग की है। गोपीगंज के जौहरपुर जखाव गांव में 30 वर्षीय एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। हालांकि जानकारी पर पहुंची पुलिस परिजनों से बातचीत कर लौट गई थी। जौहरपुर जखाव निवासी 30 वर्षीय लौकुश सरोज को लेकर उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि 8 माह पहले लौकुश सरोज का 4 साल का बेटा खेलते समय तालाब में गिर गया था और मौत हो गई थी। बेटे की मौत को लेकर लौकुश सरोज सदमे में रहता था। घर पर ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन गोपीगंज के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल इलाके में मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। परीक्षा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 24 फरवरी से 12 मार्च तक होने वाले हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई जाएगी। हाई स्कूल के लिए 26,912 व इंटरमीडिएट के लिए 28,295 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। कुल 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 2100 कक्ष निरीक्षक तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम बनकर तैयार है। केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजों में जोर शोर से प्रवेश पत्रों का वितरण हो रहा है। ऊंच के वहीदा नगर सुधमे के रहने वाले रमापति मौर्य की पत्नी गीता देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के ही कुछ लोग उसकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। साथ ही जमीन पर लगे पेड़ पौधों को भी तहस नहस करने का गीता देवी ने आरोप लगाया है। विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए गीता देवी ने कहा कि अवैध रूप से नाद खूंटा बालू गिट्टी रखकर उसके भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए गीता देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। अबहोली ब्लॉक के बैरीबोझ ग्राम सभा में होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण को लेकर डीएम विशाल सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। हल्का लेखपाल विमलेश कुमार मौर्य से डीएम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए जमीन तलाश कर जल्द से जल्द देने की बात कही है। गांव के एक स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए नींव खोदी गई थी। प्रधान ने डीएम से शिकायत की थी कि आबादी से दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है, जिसका लाभ जनता को नहीं मिलेगा। जाँच के लिए डीएम विशाल सिंह दल बल के साथ बैरीबोझ ग्राम सभा में पहुंचे थे। हालांकि लेखपाल ने जल्द से जल्द दूसरे स्थान पर जमीन तलाश कर देने की बात कही है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर मोड़ मार्ग के केशवपुर सरपतहा गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मार दी है। हादसे में केशवपुर सरपतहा निवासी राजकुमार का 7 वर्षीय पुत्र मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया है। मोहित की साइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई है। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया था। परिजन घायल छात्र को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुँचे थे। पैर व सिर में गंभीर चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। मोहित शनिवार की शाम साइकिल से कोचिंग गया था। लौटते समय हादसा हुआ है। शनिवार को विद्युत विभाग की टीम ने ज्ञानपुर के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भदोही विजिलेंस प्रभारी दिवाकर सिंह, एसडीओ रविंद्र पाल, अवर अभियंता लोकेश सिंह ने ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ छापेमारी की थी जिनके यहाँ पूर्व चेकिंग के दौरान विद्युत चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज हो चुका है। विजिलेंस प्रभारी दिवाकर सिंह ने बताया कि ज्ञानपुर के पाली, ज्ञानपुर नगर, मुख्यालय रोड जैसे इलाकों में छापेमारी की गई है। कुछ ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जिनके ऊपर विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज है, उसके बावजूद भी बकाया नहीं जमा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जल्द से जल्द बकाया जमा करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। भदोही नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 10 मर्याद पट्टी पश्चिमी मोहल्ले में भूमिगत नाले का शिलान्यास करने चेयरमैन पति डॉक्टर अतार अंसारी पहुंचे थे, जहां लोगों ने चेयरमैन पति का जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर अतार अंसारी ने बताया कि रवि यादव के मकान से कैलाश यादव के मकान तक 8,89,000 रुपए की लागत से भूमिगत नाले का निर्माण कराया जाएगा। बताया कि इस मोहल्ले में जल निकासी की गंभीर समस्या थी। इलाके के लोग काफी समय से नाला निर्माण की मांग कर रहे थे। मोहल्ले के लोगों की मांग पर भूमिगत नाला निर्माण शिलान्यास किया गया है। इस मौके पर अरविंद कुमार मौर्य, रमेश सरोज, मुकेश दुबे, जिलाजीत गौतम, पंचम यादव आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर विधानसभा के कसीदहा गांव में सपा की पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया था। पप्पू गौड़ के आवास पर आयोजित पीडीए चौपाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव महेंद्र कुमार गौड़ रहे। पीडीए चौपाल में सपाइयों ने गांव के लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें सपा की नीतियों से अवगत कराया। साथ ही भाजपा सरकार की योजनाओं को जन विरोधी ठहराया है। महेंद्र कुमार गौड़ ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान बनाकर शोषित वर्गों को तरक्की का मौका दिया है। पीडीए चौपाल में संतलाल यादव, बबलू कुमार, भोले शंकर गौड़, हरिशंकर कन्नौजिया, अमीन अंसारी आदि मौजूद रहे। शनिवार को 50 वर्षीय लोलारख माली का शव जब उनके आवास पहुंचा तो माली समाज सहित परिवार में जहां कोहरा मच गया, वहीं इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गोपीगंज के अमवा निवासी 55 वर्षीय लोलारख माली की वाराणसी के बड़ा गांव के गुरुगांव में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वाहन से बचने के चक्कर में लोलारख माली की बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव जब अमवा गांव पहुंचा तो कोहरा मच गया था। लोलारख माली माला फूल बेचने का काम करते थे। शव का अंतिम संस्कार गोपीगंज के जहांगीराबाद घाट पर किया गया है। गोपीगंज के लोहरा खास निवासी पन्नालाल ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर जबरन रिहायशी मढ़ा उजाड़ने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र देते हुए पन्नालाल ने कहा कि जिस भूमि पर वह मढ़ा बनाकर रहता है उस भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। महेंद्र प्रताप बनाम राजाराम आदि के नाम से मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी गाँव के राजाराम, मनोज, मनीष व राम सिंगार जबरन मढ़े को उजाड़ने लगे। विरोध करने पर उनकी पत्नी उषा देवी को लात घूसा से मारपीट कर चोटिल कर दिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए पन्नालाल ने कार्रवाई की मांग की है। तुरियामा के तुलापुर बहादुरान गांव की एक सड़क के दिन बहुरने वाले हैं। 30 साल से बदहाल पड़ी सड़क पर अब निर्माण के लिए नापजोख का काम तेज हुआ है तो ग्रामीण खुशी से झूम उठे। तुलापुर बहादुरान के विवेक कुमार दुबे ने बताया कि गौतम, मुस्लिम, ठाकुर, गौड़, यादव व प्रजापत बस्ती से होकर पंचायत भवन तक जाने वाली 200 मीटर सड़क पूरी तरह बदहाल थी। 3 दशक से बदहाल इस सड़क पर आवागमन दुश्वार हो गया था। इलाके के लोगों ने बताया कि जल्द ही लोक निर्माण विभाग द्वारा सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा, जिसका टेंडर भी हो चुका है। भीठी ओवरब्रिज के समीप सड़क हादसा हुआ है। हादसे में ऊंच के बिछिया चौरहट्टा निवासी 58 वर्षीय सूर्यभान सिंह व 30 वर्षीय प्रिंस कुमार सिंह घायल हो गए हैं। घायल के परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को निजी साधन से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंच गए थे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। बाइक सवार दोनों हड़िया से ऊज अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी भीठी ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे यह हादसा हुआ था। नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय सभागार में एक संस्था की ओर से दिव्यांग बच्चों के लिए कैंप लगाया गया था। संस्था द्वारा आयोजित इस कैंप में 0 से 5 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के टेढ़े मेढ़े पैरों के नाप लिए गए। साथ ही उदिसिया बेगम ने बताया कि कैंप में कुल 24 बच्चे पहुंचे थे, जहां क्लीपर के लिए माप लिए गए हैं। इस मौके पर हीरानंद, अभिषेक, कौशिया, यूनुस, धीरेन्द्र सिंह सहित नगर पालिका कर्मी मौजूद रहे। औराई के घुसिया इमलाहा निवासी 34 वर्षीय राकेश कुमार जायसवाल नामक व्यक्ति अचानक लापता हो गया है। उसका मोबाइल भी बंद है। इस संबंध में लापता राकेश कुमार जायसवाल के चाचा ज्ञानचंद जायसवाल ने औराई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका भतीजा राकेश कुमार जायसवाल शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे घर से जीटी रोड के लिए निकला था, तभी से लापता है। मोबाइल भी बंद है। काफी खोजबीन के बाद भी राकेश कुमार जायसवाल की कोई जानकारी नहीं हो पाई है। फिलहाल औराई पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गोपीगंज के गोपपुर चौराहे पर 2 बाइकों की टक्कर के बीच बाइकों के समर्थकों ने काफी देर तक जमकर बवाल किया। हंगामा होता देख पुलिस भी पहुंच गई थी। शनिवार की शाम लगभग 6 बजे महादेवा जगन्नाथपुर निवासी अश्विनी यादव नामक युवक बाइक से गोपीगंज से अपने घर की तरफ जा रहा था। गोपपुर चौराहे पर पहुंचा तभी जौनपुर से अपने रिश्तेदारी गोपपुर में आए प्रियांशु मुदनवाल की बाइक से टक्कर हो गई। हालांकि टक्कर में न तो बाइक क्षतिग्रस्त हुई थी और न ही दोनों को चोटें आई थी। इसके बावजूद भी दोनों बाइकों के समर्थकों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अपने साथ कोतवाली लेकर चली गई थी।
शनिवार को जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर कोतवाली में एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने पहुंचकर फरियाद सुनी है। इसी तरह जिले के सभी थाना कोतवालियों में सर्किल के सीओ व राजस्व विभाग की टीम ने फरियाद सुनते हुए समस्याओं का निस्तारण किया है। जिले के सभी थाना कोतवालियों में आयोजित थाना समाधान दिवस में कुल 67 मामले पहुंचे थे। मौके पर 10 का निस्तारण किया गया है। बाकी शिकायती पत्रों के निस्तारण का निर्देश दिए गए हैं। भदोही जिले के कांग्रेसियों ने शनिवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व शिक्षा मंत्री, पत्रकार, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि मनाई है। भदोही शहर के मसाल रोड पार्टी कैंप कार्यालय पर कांग्रेस नेता मुशीर इकबाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने खिराजे अकीदत पेश किया और उनके नीतियों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर मसूद आलम, स्वालिया अंसारी, सबाना खातून, नुसरत जहां, अकबर अंसारी सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भदोही शाखा की ओर से ज्ञानपुर कार्यालय पर ही मरीजों के बीच पोषण आहार पोटली का वितरण किया गया है। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने 52 मरीजों को अपने हाथों से पोषण पोटली सौंपते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही डॉक्टर सतीश पाठक ने मरीजों को स्वस्थ रहने के लिए कुछ उपाय भी बताए। कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी विशाल सिंह का रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर भारदेंदु द्विवेदी, अरविंद भट्टाचार्य, अब्दुल वाहिद अंसारी, अभय श्रीवास्तव, हरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरें देख रहे थे आप। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरें व शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज से कोई सरोकार नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।